और अभी आपको लिए चलेंगे ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक्सपीडियंसी है उसका शिकार हो रहा है कानून जो है जनाब वाला, ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये तकरीरें जो हैं, ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात है। मैं बिल्कुल सही कह रहे, मेगा बजट आया, ये मिनी बजट नहीं है। पाकिस्तान यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा। यहां पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी वादत को जो है खतरा हो जाता है। जनाब चेयरमैन, ये वक्त है, ये इलाज नहीं है। ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज है यहां पे करप्शन रोकी जाए, यहां दवाइयों के ऊपर डाका जो है वो रोका जाए, यहां गंदम और चीनी का डाका रोका जाए, या LNG का डाका रोका जाए, या अब यूरिया का डाका रोका जाए। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या, उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए स्वाय अहमद डोगर के, मेरे भतीजे के। बाकी देखे खाली है, वीरान है। MQM बैठा हुआ है, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं। यहां तो बहार के दिन रूठ गए हुए हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। जनाब चेयरमैन, कल वजीर आजम कह रहे थे कि मैंने बहरान हल किए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 3.5 साल में। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है, हर बहरान का। इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ने, नाअहली ने, हर बहरान जो है इनकॉम्पिटेंसी ने जो है ट्रिगर किया है। मैंने नाम लिए हैं, खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा वह नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं था, वो 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता था। वो तमाम मुजरमान जो थे या मुल्जमान जो थे या जिन पे इल्जाम था या जिनके हाथ खेती के से रंगे हुए थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हुकूमत के फाइनेंसियर थे। वो इनकी जेबें गर्म करते थे, वो लूट मार के माल में सबसे पहले इनके पास लेके आते थे, इनका हिस्सा अदा करते थे, उसके बाद जो है बाकी लुटेरे जो है अपने घरों में माल लेके जाते। जनाब चेयरमैन, इस तरह जो है वतन जो है नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। इस मुल्क ने अगर मैंडेट दिया, जैसी भी मैंडेट दिया 2018 में, अगर आपको एक जाली मैंडेट के जरिए अगर बरसरे इक़्तिदार लाया भी गया था, तो फिर भी आप पे जिम्मेदारी बनती थी। जब उस कुर्सी पे आज आप मुतमक्कन हो गए थे, तो आप पे ये बनता था कि आप जो इस मुल्क का कर्जा जो है, मैं कर्जे पैसे वाले कर्जे की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने उस पर एहसान किया, जिन्होंने भी एहसान किया, आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। आप भी गवाह हैं जनाब चेयरमैन, आपकी कुर्सी जो गवाह है, स्पीकर साहब गवाह है, ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए। और एक सियासतदान, जब एक सियासतदान, एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये बयान देने वालों को शर्म भी आनी चाहिए और हया भी आनी चाहिए। जनाब चेयरमैन,
साथ कहते हैं हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं और हमारे मसाली ताल्लुकात हैं। आइन की रिक्वायरमेंट है जनाब वाला कि तमाम अदारे एक पेज पे हों। अगर कोई अदारे पेज पे नहीं है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये डंडोरा पीटना कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, इसलिए इक्तदार हमारा कायम है, तो मैं समझता हूं कि एक सियासतदान की या एक पब्लिक की सपोर्ट से इलेक्टेड बंदा अगर है तो उससे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। नहीं, मैं उतों तक नहीं जावांगा। जनाब वाला, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए बुला ये मियां शहबाज शरीफ को जो है टीटी का ताना देते हैं। ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया? और वो जो मोहसिन बेग कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो टीटी कहां गई? वो किधर गए पैसे? वो कहता है अलीम खान ने भी दिए हैं, वो कहता है शौकत, उसने जहांगीर तरीन ने भी दिए हैं, शौकत तरीन में विच आ गया। जनाब वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है, ये कर रहे हैं और लोगों को, ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन कि आप जो विचो विचो खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, ये उस पे अमल कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये एहतसाब की नाकामी जो है, अगर इंसाफ के ऊपर मबनी होती तो एहतसाब जो है वो यहां पे होता। यहां पे माल खाने वालों को सजा मिलती, यहां पे झूठे केस बनाए गए। अल्लाह ताला की जात है जिसने सुरखरू किया और सुरखरू कर भी रहा है, ऊपर वाले का ये सारा मेहरबानी है, उसका कर्म है। आपको अपनी सफों में जो चोर डकैत नजर नहीं आते? हमारी आंखों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों के शैतीर नहीं नजर आ रहे आपको? राणा साहब कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब जो है रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं, किसी को पकड़े, लोगों को बाहर, कौन? हम ईसीएल पे हैं, ये सारे ईसीएल पे हैं, अगली लाइन सारी ईसीएल थी। मुझे बताएं कि वहां के डकैत जो हैं वो ईसीएल पे, जिनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको ईसीएल पे क्यों नहीं डाला हुआ? कल टीवी पे टिकर चल रहे थे कि शायद अब्बासी भी पेश हुए, फवाद हसन फवाद भी पेश हुआ। जनाब आला, ये सिलसिले इस तरह नहीं चलेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई के साथ बिलबला, मैं दो तीन मिनट, महंगाई के साथ जो है वो बिलबला उठे। स्टेट बैंक आप बेच दें, इसके नाम के साथ स्टेट हटा दें, ये रियासत का बैंक नहीं रहा, ये IMF की ब्रांच बन गई है। ये IMF की ब्रांच बन गई है। जनाब चेयरमैन, आपके वजीर आजम से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गया है। आपने एक्सपोर्ट की यहां बात हो रही थी, मेरा शहर एक्सपोर्टरों का शहर है, $2.5 बिलियन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। 180 दिन का उधार हम अपने कस्टमर्स को देते थे अब्रॉड, आपने उसको 120 पे कर दिया।
इससे एक्सपोर्ट कम होगी या ज़्यादा होगी? इससे एक्सपोर्ट कम होगी, लोगों के ऑर्डर कैंसिल होंगे, किसी और जगह जो है सारे ऑर्डर चले जाएंगे। ये एक बड़ा बुनियादी बात है जो आपने हिट किया है अपनी एक्सपोर्ट्स को। आपने एलसी का मार्जिन बढ़ा दिया, आपकी इंपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन अगर एलसी जो है वो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, उसका तो मार्जिन ना लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहां पे अगर कोई होता तो मेरी तस्दीक कर देता, लेकिन यहां पे तस्दीक करने वाला भी कोई नहीं है। जनाब वाला, मुझे याद आता है एक काबीना की मीटिंग थी 97-98 में। शेख रशीद साहब जो थे हमारे वजीर होते थे, मियां नवाज शरीफ के बड़े चहेते थे, बड़ी कुर्बत थी। कोने में एक तस्वीर भी है, सोशल मीडिया पे बड़ी चली हुई है। मियां शेख रशीद साहब मियां साहब का मुंह चूम रहे हैं, बड़ी मशहूर तस्वीर है। वहां पे शायद अब्बासी साहब को याद होगा, बिजली के बिल बढ़ाने की बात हुई, प्रपोजल आया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से कि जी बिजली का जो है टैरिफ बढ़ाया जाए। शेख रशीद साहब का आज भी जुमला मुझे याद है, सियासी तौर पे बड़े काया हैं, वो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल जिस घर में जाएगा वो अगली दफा पीएमएलएन को वोट नहीं देगा। ऐसा नहीं गल हुई थी ना, बिल्कुल। उन्होंने कहा अगली दफा वोट नहीं देगा, ये शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं। इसी तरह जब गैस के फिर उन्होंने यही कहा, आज जब बिजली के बिल बढ़ते हैं, गैस के बिल बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, तो मुझे वो शेख रशीद साहब याद आते हैं जो मियां नवाज शरीफ की खैर खाई में उनको अच्छी बातें बताया करते थे। पता नहीं अब कैसी बातें बताते हैं उनको। वाइंड अप प्लीज। ये मैं मिनिस्टर रहा हूं वाटर एंड पावर का, रिन्यूएबल्स के ऊपर हमारा यहां पे सोलर पैनल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। यानी कि अगर कोई डाइवर्जन हो रही है पावर प्रोडक्शन की कहीं पे, अगर आप पे बोझ कम हो रहा है, आपका जो है रिवर्स मीटरिंग हो रही है, आपने उसके ऊपर भी कदगन लगा दी है। जनाब वाला, ये अगर शफाफियत अपने कामों में रखना चाहते हैं, को डकैती, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, रिश्वत का पैसा इनके पास नहीं है, इन हुक्मरानों के पास, तो ये खुद दरख्वास्त करें कि स्क्रूटनी कमेटी सारी रिपोर्ट जो है इस पार्लियामेंट में जो है पेश की जाए, फॉरेन फंडिंग की पेश की जाए, और जो कंसीलमेंट इन्होंने की है 31 करोड़ रुपए की, जो डिक्लेयर नहीं किए, जो टी बॉयज के और नौकरों के मुलाजमों के अकाउंटों में जो पैसे मंगवाए हैं, उनका भी हिसाब दें। थैंक यू जी। हम हिसाब देने को तैयार हैं और दे रहे हैं। पिछले 4 साल से एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, जेल में बैठ के हिसाब दिए हैं, ये भी तो हिसाब दें। ये देखें, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, हुक्मरानों की, आप भी मुझसे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मैं आपके वालिद साहब के साथ जो है मेंबर रहा हूं, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, बड़े दबंग शख्स थे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले थे। जब हुक्मरानों के आगे जो है वो तालियां मारने वाले, मांगे मारने वाले जड़े ना बंदे इकट्ठे हो जाना, खुशामदियों का टोला इकट्ठा हो जाए, अनइलेक्टेड लोग आ जाएं, तो फिर जो है जनाबे चेयरमैन, तो फिर उन हुक्मरानों का जो है आखिरी वक्त आने वाला होता है उनके इक़्तिदार का। उनके इक़्तिदार के ऊपर सूरज गुरूब होने वाला होता है। जब तक आप अपने मेंबरान को, इलेक्टेड मेंबरान को, इस हाउस को, इस ऐवान को जो है वक़्त नहीं देंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे, आपकी इक़्तिदार जो है कभी नहीं तवालत पकड़ेगी। आपका इक़्तिदार जो है मुंह के भर गिरेगा, और लंबी देर नहीं है, खतरे की घंटियां बढ़ जाएं। आज भी अगर कल आपने वोटिंग करानी है, मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आएं और वोट दें बजट के लिए। जब ये जरूरत पड़ जाए कि तुहानू घरों वड्डा भरा बुलाना पै जाए, तो फिर माफी मांग के घर टुट जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम सलाउद्दीन साहब जी।